अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो है ना वो मैं एक ऑर्डर मैंने किया हुआ था, एक पार्सल, तो वो आज आ गया था। कराची से मैंने ये मंगवाया था। ये दरअसल एक ना कार्ड्स एक्टिविटी है। मैंने अक्सर जो है ना वीडियोज़ में देखा था बाहर के मुल्कों में अंग्रेज़ों को इस तरह वो अपने बच्चों को कार्ड से डिफरेंट चीज़ें सिखा रहे होते हैं। तो ये दरअसल छोटे बच्चों की जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो प्ले ग्रुप में हैं या जो नर्सरी में हैं, मतलब उनके लिए ना एक प्री स्कूल लर्निंग डिवाइस थी। तो मैंने जैसे ही इसको देखा इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ये मुझे बिल्कुल वही लगी जो कि बाहर के मुल्कों में मैंने देखा हुआ था लोगों को ये यूज़ करते वक्त। तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। काफ़ी दिनों से मैंने ऑर्डर किया हुआ था, चूँकि ये कराची से आई है तो इसलिए इसको तकरीबन हफ़्ता लग गया आने में। तो अभी अभी ये पार्सल आया, तो मैंने आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग की है। और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से पैक हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, कराची से है बहुत दूर से, तो इसलिए उन्होंने उसी लिहाज से ना इसकी पैकिंग जो है बहुत अच्छी की हुई थी। तो ये देखें, यहाँ पर इसको पैकेजिंग को खोलने के बाद इसके अंदर ये एक छोटी सी डिवाइस यानी कि एक एलसीडी टाइप है। और ये देखिए साथ में एक बॉक्स है, इसके अंदर आई थिंक सो कार्ड्स होंगे डिफरेंट। हाँ जी, ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है कि चिल्ड्रन प्री स्कूल कार्ड्स। इसके अंदर डिफरेंट कार्ड्स होंगे जहाँ से हम बच्चों को सिखा सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। ये साथ में इसके एक केबल भी है जिससे इसको चार्ज किया जा सकता है। चार्जेबल डिवाइस है और इसके अंदर आई थिंक सो सेल नहीं होंगे, सिर्फ चार्जेबल होगी शायद, आई थिंक सो। ये देखें, ये प्री स्कूल लर्निंग बच्चों के लिए ना एक कार्ड्स हैं डिफरेंट। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा था। अक्सर मैं टिकटॉक पे या यूट्यूब पे बाहर की वीडियोस देखती थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो अंग्रेज़ हैं ना वो अपने बच्चों को इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। तो हमारे पास इतना मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। बेशक ये साइज़ थोड़ा कार्ड्स का छोटा है। जो मैंने वीडियोज़ देखी थी वहाँ पर साइज़ जो था ना वो बड़ा था कार्ड्स का। और जो स्क्रीन थी वो भी तकरीबन जैसे कह सकते हैं हम टैबलेट जितनी थी, जैसे टैब होता है ना नॉर्मल, 6 इंच स्क्रीन थी। तो ये उसके मुकाबले में तो छोटी थी, लेकिन फिर भी जब मैंने देखा इसको तो मैंने ऑर्डर किया। मैंने कहा चलें हम चेक करते हैं कि क्या इसका सिस्टम है। ये देखिए यहाँ पर इसकी ऑन ऑफ वाला बटन है, ये इसकी चार्जिंग वाली पोर्ट है। और साथ में ही छोटा सा इसके ऊपर वॉल्यूम का बटन भी दिया हुआ है कि जहाँ से वॉल्यूम आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और साथ ही एक छोटा सा बटन है जिसे आप रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को। और ये देखिए इस तरह से ना डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर कार्ड्स के ऊपर। जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल्स थे, क्लॉथिंग से रिलेटेड थे, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो जनरल नॉलेज के लिए बच्चों को ज़रूरी होती हैं। ये देखें इस तरह से व्हीकल्स थे डिफरेंट, ये ना प्रोनाउंस भी करें कि जब हम ये कार्ड एंटर करेंगे इस डिवाइस के अंदर तो ये हमें प्रॉपर वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करके बताएगी और उसकी साउंड भी जो है ना वो हमें दिखाएगी। ये देखें डिफरेंट गुड्स हैं जो कि हमारी रोज़ाना की यूज़ वाली चीज़ें होती हैं, उनके नाम हैं डिफरेंट। ये देखें ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स थे, इसके अंदर वेजिटेबल्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना डिफरेंट। यानी कि जो बच्चे नए सीख रहे होते हैं चीज़ें, नए स्कूल जाने लगते हैं, उनको बहुत सारे नए वोकैबुलरी वो सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए ना ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल सी लगी। ये देखिए कलर्स भी हैं इसके अंदर। छोटे बच्चों के लिए तकरीबन सब कुछ जितना भी उनके एजुकेशनल मवाद होते हैं ना, जितना भी उनका सारा मटेरियल होता है उनके जनरल नॉलेज से रिलेटेड, वो सारे का सारा इसके अंदर था। ये देखें ड्रेसेस के बारे में भी और सब कुछ। यानी कि मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। चले मैं इसको अभी चेक करके भी देखती हूँ कि वाकई ये जिस तरह से वो दिखा रहे थे वाकई ये वैसे काम करती है या नहीं काम करती। ये देखें इस तरह इसके अंदर यहाँ पर हम कार्ड इंसर्ट करेंगे, एरो का निशान भी बना हुआ है। और ऊपर जो बटन है ना ऑन ऑफ वाला, यहाँ से बटन को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आई थिंक सो ये ऑन हो जाएगी। देखते हैं, हाँ ये देखें जैसे ही आपने उस बटन को प्रेस किया तो ये डिवाइस जो है ना ये ऑन हो गई है। ब्लू लाइट का मतलब है कि ये डिवाइस ऑन है आपको यूज़ करने के लिए। और साथ में एक छोटा सा इन्होंने ना गाइड बुक भी दी हुई है, छोटा सा पम्फलेट दिया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको जो है ना वो आपने यूज़ करना है। ये देखिए इस तरह से कार्ड इसके अंदर एंटर करेंगे। पहले जो है ना जब मैंने कार्ड इसके अंदर एंटर किया तो ये चल ही नहीं रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कैसे इसको ऐड करना है। तो फिर जब मैंने दोबारा ये देखे ना, जब मैंने राइट साइड से कार्ड डाला तो तब ये चल नहीं रही थी। अब जब मैंने इसके अपोजिट साइड से कार्ड को डाला, यानी कि पिक्चर जो है ना वो आपकी इस स्क्रीन के अंदर आनी चाहिए। जैसे ही वो पिक्चर जो है स्क्रीन के अंदर आएगी तो ये जो है ना डिवाइस उसकी जो है ना वो प्रोनाउंस भी करके बताएगी कि ये क्या चीज़ है। और वैसे ही जो है ना वो हमें इसकी क्या कहते हैं उसको, फिर भूल गया, मुझे बात ही भूल गई कि क्या मैं बात कर रही थी। कि ये वर्ड को प्रोनाउंस करेगी और जो एनिमल है जैसे ये हैन है, डक है, उनकी साउंड भी फिर जो है ना वो बच्चों को सुनवाएगी। यानी कि बच्चों को साउंड्स के साथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है ना वो बच्चों को ये सिखाएगी। ये मैंने उल्टी पकड़ी हुई है, इसको पकड़ना दूसरे तरीके से था। ये मैंने बाद में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने देखा है इसको। तो चूँकि पहली दफ़ा थी मैंने इसको, पहले तो मुझे यूज़ करने की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई। ये बहुत ही हेल्पफुल थी। मैंने इसकी वॉइस भी रिकॉर्ड की थी लेकिन शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुई सही प्रॉपर तरीके से, तो वो आ ही नहीं रही अंदर जब मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने देखा। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मुझे अच्छी चीज़ लगी कि एक ही जगह पर आपको अलग-अलग इतनी सारी बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी बच्चों के लिए। ये कार्ड्स हैं, बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कार्ड्स को थोड़ा सा आप संभाल कर रखें।
बस वो मैंने टॉय अनबॉक्स किया। उसके बाद फिर ये आज हमने हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल इसलिए जाना था कि मेरे जो देवर हैं उनकी बेटी पैदा हुई है, तो वो लोग सारे हॉस्पिटल थे, तो मैं उनके लिए ना यहाँ पर खाना बना रही थी। मैंने सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा और सारे शौक से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर पुलाव को मैं दम लगाने लगी थी। मैंने ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डाला। फूड कलर डालने से आपके पुलाव का कलर जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आ जाता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाले। ये मैंने अपनी देवरानी के लिए यखनी बनाई थी, तो मैंने एक अंडा भी बॉयल करके यखनी के अंदर ऐड किया था। ये देखिए चिकन की मैंने यखनी बनाई थी। और अभी जो है ना, मैं जब पैकिंग करूँगी सारी चीज़ों की, तो मैं इसको हल्का सा दोबारा से गर्म करूँगी। और अंडे वाली यखनी अगर आप बनाएंगे ना, बहुत ही मज़े की बनती है। यानी कि अंडा बॉयल करके आपने ऐड करना है। वैसे तो सूप में आप कच्चा अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यखनी के अंदर आप इस तरह से बॉयल, जैसे बिल्कुल बाज़ार में यखनी मिलती है ना, बॉयल्ड एग डालेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो बस मैंने पुलाव बनाया, सारी चीज़ें वगैरह निकाली, बर्तन सारे मैंने सेट कर दिए। अब मैंने जल्दी जल्दी से खाना पैक किया क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था। ये देखिए पुलाव माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना था। साथ ही मैंने रायता और सलाद पैक कर लिया। देखिए यखनी भी मैंने यहाँ पर पैक कर ली थी। और ये देखें, अब इसकी शक्ल देखें आप प्रॉपर, मतलब इतना मज़ेदार ये जो था ना चिकन, वो भी इतना सॉफ्ट और इतना जूसी हो चुका था। और अंडा भी अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये छोटी छोटी सी डब्बियाँ मैंने निकाली सारी। आज मुझे इन छोटे डब्बियों की कदर बहुत हो रही थी कि वाकई कितना ज़रूरी होती हैं घरों के अंदर होना। तो यहाँ पर ये सारे बॉक्सेस मैंने बंद किए, इनको अच्छे तरीके से मैंने लीड लगा कर पैक कर ली ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो गिरे नहीं। और बस अब हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो इंशाल्लाह जब हमारी गुड़िया घर आएगी तो मैं आप लोगों के साथ उसकी पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करूँगी। आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। बस यही मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।